लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। उसके परिवार के बारे में सोचते हुए आपको थोड़ी संजीदगी से बात करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ अपना माइक आईडी को मेंशन करने के लिए अगर आप हर एक इंसान से उसी तरीके से इतना हल्का बना रहे हैं इस सवाल को। जानकारी दे दी है, हम लोग नहीं बोलेंगे। सीबीआई के टीम में यह जांच चली गई है तो स्वाभाविक तौर पे सीबीआई अब इस पर अपना बयान देगी। वाला मामला एक सिंबॉलिक मामला है और पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को का आईना है वो। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात विधानमंडल के बाहर और विधानमंडल के अंदर निर्भया को लेकर जो बयानबाजी हुई है वह संयोग है या फिर प्रयोग है, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि निगाहें कहीं और है, निशाना किसी और पर है। क्योंकि मामला जिस तरीके से सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस मामले में विराम लगने के बजाय और कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आज राबड़ी देवी ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ये मंत्री का हाथ है, मंत्री के बेटे का हाथ है, ये अपने आप में उस नैरेटिव को मजबूती देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो नैरेटिव एक खास समुदाय के द्वारा, एक खास सामाजिक ताना बाना के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। क्या राबड़ी कहीं न कहीं उस ताने बाने के उस नैरेटिव को हवा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर निशाने पर कौन है। सदन से सड़क तक लोग बयान दे रहे हैं, सरकार से न्याय की बात कर रहे हैं, एक से एक बयान आ रहा है, लेकिन ये समझ से परे लग रहा है कि आखिर सरकार में निशाने पर किसको लेने की कोशिश हो रही है, नीतीश या सम्राट या विनय कुमार। मतलब तीन कैरेक्टर इस पूरे मतलब नीट छात्रा मामले में है। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी है, तीसरी तरफ डीजीपी विनय कुमार। तो आखिर किसको निशाने पर डाला जा रहा है, किसको साधने की कोशिश हो रही है? जब इस पर अगर आप गौर करेंगे और इस नैरेटिव पर अगर आप विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नीट मामले के पीछे खेल क्या है। उस खेल को समझने से पहले जरा आज दिन भर क्या हुआ जरा वो सुन लीजिए। लिपापोती खाली हो रहा है, लिपापोती हो रहा है, लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई के दिए हैं, तो सीबीआई क्या जांच करेगा? नहीं कहा था सीबीआई भारत सरकार। बिल्कुल बजट में कुछ नहीं है, गरीब का कुछ नहीं है, कोई के लिए कुछ नहीं है बजट में, कुछ नहीं है। बिहार के जनता का वोट लेने का, ठगने का काम किया 10 साल। उसके परिवार के बारे में सोचते हुए आपको थोड़ी संजीदगी से बात करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ अपना माइक आईडी को मेंशन करने के लिए अगर आप हर एक इंसान से उसी तरीके से इतना हल्का बना रहे हैं इस सवाल को। आप इसको लेकर के थोड़ा और सीरियस होइए कि ये एक बड़ा मामला है और बहुत गंभीर मामला है। बेटी सुरक्षित नहीं है और इस पर कह रहे माइक आईडी लगा दे रहे। मैथिली जी, सवाल यह है कि बेटी सुरक्षित नहीं है बिहार में और आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। सीबीआई जानकारी दे दी है, हम लोग नहीं बोलेंगे। नीचे करिए, नीचे बजट को लेकर क्या कहिएगा? बनाओ बाबू, पूछो। सरकार के मंत्री या उनके बेटे शामिल हो मामले में सरकार के मंत्री या एक तो है कि अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में, तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए।
लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। फोन करके मना करते हैं बयान नहीं देने के लिए। अब तो इस पर तो आधिकारिक बयान हमारे डीजीपी साहब का, हमारे एसएसपी साहब का और बाकी सब लोगों ने दे रखा है। अब सीबीआई के जिम्मे यह जांच चली गई है तो स्वाभाविक तौर पे सीबीआई अब इस पर अपना बयान देगी। सीबीआई को रिकमेंडेड हो गई है जांच, तो सीबीआई हमारे देश की सर्वोच्च, निष्पक्ष और उत्कृष्ट संस्था है और मुझे लगता है वो सक्षम है इस तरह के जांच को करने में। तो निश्चित तौर पे उसके बयान का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बिहार पुलिस निकम्मी है इसलिए सीबीआई को दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जन भावनाओं का कद्र करने के नाते हम लोग सीबीआई को जांच देते हैं और कई टेक्निकल जानकारी जिससे सीबीआई इक्विप्ड होती है। निश्चित तौर पे सीबीआई इस देश के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में है। उनके पास कई तरह की योग्यताएं, क्षमता और सूक्ष्म तरीके से किसी चीज़ को अनुसंधान करने की क्षमता होती है। तो उन्होंने, सरकार ने दिया है तो बिल्कुल तौर पे कुछ सोच समझ कर ही काम को किया है। नीट वाला मामला एक सिंबॉलिक मामला है और पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का आईना है। वो सरकार को दिखा रही है। सरकार आईने की तरफ नहीं देख रही है। सदन में बयान रोज दे रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, लेकिन बिहार के जो हालात हैं इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरियल किलिंग होता है उसी तरह से सीरियल रेप शुरू हो गया और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके दावों का मुंह चिढ़ा रही है। सरकार बेशर्मी के साथ सदन में लगातार इन दावों को कर रही है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है और उनके बचने का एक ही रास्ता है, वो बार बार जंगल राज करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के दौर में यदि कोई बात घटनाएं हुई तो उसको जंगल राज का नाम देते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक क्रांति थी और क्रांति जब होती है तो अशांति होती है, लेकिन आज का जो दौर है वो सिर्फ क्रिमिनल्स और क्राइम का दौर है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में, पूरे देश में बिहार सुर्खियों में सिर्फ ऐसे क्राइम की वजह से है और यह दिखलाता है कि सरकार के दावे पूरी तरह खोखले हैं। आलोक जी, योगी तो आपने सुना कि क्या हुआ है और किस स्तर पर हो रहा है, निशाने पर कौन है, जरा गौर करिए। और अगर निशाने पर वही है जो आपके दिल में भी चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, तो ये समझिए कि ये खेल नीट छात्रा के सहारे उस खेल को हवा देने की कोशिश हो रही है या उस खेल के सहारे उसको टारगेट कोशिश की जा रही है जो इन दिनों नंबर 1 बनने के रेस में अपने आप को सबसे आगे दिखा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सच को अभी तक पब्लिक डोमेन में आने से रोकने के पीछे वजह सम्राट चौधरी तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं निशाने पर सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी आज जिस अंदाज में जवाब दिया है यह भी देखने लायक है। उसने भी उसी नैरेटिव को इशारों में जवाब देने की कोशिश की है जिस समाज द्वारा इनको घेरने का अप्रत्यक्ष कोशिश चल रहा है कि बेंगलुरु में देख लिए किस तरीके से गिरगिना पड़ गया हमारा इकबाल बेंगलुरु तक। मतलब सम्राट भी इस बात को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है और सम्राट के पीछे जो लोग लगे हुए हैं उसकी मंशा क्या है। इस दोनों का टकराव कहीं न कहीं निर्भया का इस मामले को उलझाए रखना तो नहीं है। सुलझ गया तो फिर बाहर निकल जाएंगे सम्राट, नहीं सुलझा तब तक इनके चेहरे पर लगातार कालिख पोतने की कोशिश होगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर निर्भया को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है और इस मोहरा के सहारे सम्राट को साधने की साजिश क्यों रची जा रही है। क्या ये माना जाए ये सारी सियासत नंबर 1 के पद को लेकर तो नहीं है? चलिए आप भी सोचिए और आप भी इस पर मनन करिए कि आखिर
ये इन तमाम साजिशों के पीछे की साजिश क्या है, जरा गौर फरमाइए। और चलते चलते सम्राट चौधरी का वो बयान भी सुन लीजिए, जो कुछ सेकंड का ही बयान है, लेकिन इशारों में उसी नैरेटिव पर उन्होंने हमला किया है जिस नैरेटिव के सहारे सम्राट को गद्दी से हटाने की साजिश चल रही है। लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में चिंता कर रहे हैं कुछ लोग, मैंने देखा आज कई साथी बोल रहे। आज आप समझिए, बिहार तो छोड़ दीजिए, बेंगलोर में भी बिहार की पुलिस का डर ऐसा है कि उसको ऑन एयर जाकर कहना पड़ता है कि हमको बचाने का काम कीजिए।